फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 3 हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन होता क्या है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल। दो लॉ होते हैं हमारे लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल। तो आज हम कवर करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोथ डिस्क्राइब हाउ आउटपुट चेंज व्हेन इनपुट आर वेरिड। दोनों ही हमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से आउटपुट चेंज हो जाता है जब इनपुट चेंज हो जाता है। तो मतलब इनपुट के चेंज होने से आउटपुट के अंदर कितनी चीज़ें चेंज होती हैं, बट दे फोकस ऑन डिफरेंट सिनेरियो, बट डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली ये बताते हैं। On the short run with the fixed input and the run with flexible input, let's break down this concept in the more detail. शॉर्ट रन के अंदर तो फिक्स्ड इनपुट होता है और लॉन्ग रन के अंदर फ्लेक्सिबल इनपुट होता है। डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया है। फर्स्टली लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन focus on the short run production process where at least one input, usually capital or land, is fixed. In this case business can only adjust the variable input, lets labor or raw material to change output. देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड इनपुट होता है, मतलब कि यूजुअली एटलीस्ट वन इनपुट जो होता है वो हमारा कैपिटल और लैंड वो फिक्स्ड होते हैं। कैपिटल और लैंड फिक्स मिलेगी। इस केस के अंदर आपको क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करता है जो वेरिएबल इनपुट होता है हमारा, जैसे लेबर हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, आउटपुट को चेंज करने के लिए। स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेजेस दी गई है। स्टेजेस 3 होती हैं। पहली आती है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न एफिशिएंसी बूस्ट। व्हाट हैपन इनिशियली व्हेन मोर लेबर्स is added to a fixed amount of land, output decrease at an increasing rate. इनिशियली जब हम ज़्यादा लेबर्स ऐड करते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड के अंदर तो आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज फिक्स्ड रिसोर्सेज, क्योंकि ये होता है फिक्स्ड रिसोर्सेज की वजह से, जैसे लैंड और मशीनरी हमारे फिक्स्ड हैं और अंडर यूटिलाइज्ड है एंड एडिंग मोर वर्कर्स मेक्स बेटर यूज़ ऑफ दैम। देखो लैंड और मशीनरी हमारी फिक्स्ड है, अब हम ऐड कर रहे हैं लेबर को, वर्कर्स को, तो वो हमारे बेटर करते हैं चीज़ों को, बेटर यूज़ ऑफ दैम। एडिंग वर्कर्स मेक बेटर यूज़ ऑफ दैम। अगर हम वर्कर्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर हमें और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लैंड और मशीनरी जो है वो फिक्स है। तो आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इन इंक्रीजिंग रिटर्न। On a farm, adding more worker allows them to harvest more crop efficiently since the land and equipment can handle more workers. देखो अब कोई भी लैंड पे आप काम कर रहे हो तो लैंड तो हमारे फिक्स्ड हो गया, अब हम ऐड करें नए लेबर्स तो हार्वेस्ट करने में इजी होगा, ज़्यादा जल्दी करेंगे, ज़्यादा जल्दी हमारा काम होगा। वाई इट्स हैपन, वो क्यों होता है। इन द अर्लियर स्टेज द फिक्स्ड इनपुट आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, क्योंकि अर्लियर स्टेज के अंदर जो फिक्स्ड इनपुट होता है वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता है। सो एडिंग मोर वर्कर्स, तो जब हम ऐड करते हैं ज़्यादा वर्कर्स तो मेक फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल लैंड एंड रिसोर्सेज। तो जब हम ज़्यादा वर्कर्स को ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लैंड और रिसोर्सेज का यूज़ होगा और उसकी वजह से फिर हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स एफिशिएंसी शोज, जो हमें शो करता है व्हाट हैपन्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। जैसे फर्स्ट हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीज होगा आउटपुट के इंक्रीज होने से हमारा इंक्रीज होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पॉइंट एडिंग मोर लेबर रिजल्टिंग स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। जब हम ऐड करेंगे ज़्यादा लेबर को तो हमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं मिलेगा आउटपुट के अंदर। द फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड मोर crowded and workers start to get in each other's way, reducing overall efficiency. अब एक लैंड के अंदर 10 लोगों की ज़रूरत है, हमने 15 कर दिए तो ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं। बट अगर हम ज़्यादा ही करते जा रहे हैं, 20 25 30 लोग हमने बुला दिए तो उनकी जो पहले वाले उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा लेबर ऐड करने से भी हमें ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमें बताती है डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसके अंदर एक पॉइंट पे आने के बाद आपको कम मिलने लग जाता है, आउटपुट इंक्रीज कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एज मोर वर्कर्स आर एडेड टू द फर्म दे हैव लेस स्पेस टू वर्क एफिशिएंटली, द लैंड कैन ओनली सपोर्ट सो मेनी वर्कर बिफोर ओवर क्राउडिंग अकर्स, रिड्यूसिंग द बेनिफिट्स ऑफ एडिशनल लेबर। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर क्राउडिंग हो गई है, जितनी लैंड के अंदर जरूरत ही नहीं है उससे ज़्यादा आप लेबर्स को बुलाते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, एफिशिएंट तरीके से लोग काम नहीं कर पाएंगे, उतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि उनको अच्छे से काम कर पाए।
तो फिर उस वजह से का जो आउटपुट है वो कम होगा। वाई इट्स हैपन, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि द फिक्स रिसोर्सेज, क्योंकि हमारा लैंड फिक्स है, लैंड हमारा इतना ही है। बिकॉज लेस इफेक्टिव एज मोर वर्कर आर एडिड एंड देर ओनली सो मच लैंड टू गो अराउंड, देर फोर ईच न्यू वर्कर कंट्रीब्यूट लेस टू द टोटल आउटपुट। क्योंकि हमारे पास लैंड जो फैक्टर है वो फिक्स्ड है, लैंड हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, हम वर्कर्स को ऐड करते जा रहे हैं, वर्कर्स को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास लैंड कम हो जाएगा। जो नए वर्कर आएंगे तो वो कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आउटपुट के अंदर, क्योंकि उनके पास इतनी जगह ही नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से देंगे? जब इतना लैंड ही आपके पास नहीं होगा काम करने के लिए, तो आप कंट्रीब्यूट कहाँ करोगे? तो इस वजह से वर्कर्स को बढ़ाने के बाद भी आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव रिटर्न्स। व्हाट हैपन्स इवेंचुअली इफ़ टू मैनी वर्कर्स आर एडिड, आउटपुट स्टार्ट टू डिक्रीज। देखो इवेंचुअली जब हम ज़्यादा वर्कर्स को ऐड करते हैं तो आउटपुट हमारा डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। दे फिक्स्ड इनपुट्स आर ओवर वेल मेड एंड द रिसोर्सेज बिकम इनएफिशिएंट ड्यू टू ओवर क्राउडेड। देखो उसमें तो इंक्रीज हो रहा है कम, डिक्रीजिंग रिटर्न में हमारा। नेगेटिव रिटर्न में क्या होगा, हमारा जो फिक्स्ड इनपुट है, लैंड हमारा फिक्स्ड है, उसकी वजह से वर्कर्स को ज़्यादा बढ़ाने से नेगेटिव चीज़ें चली जाएंगी, काम होना बंद हो जाएगा क्योंकि चीज़ें ओवर क्राउडेड हो गई हैं। Example, if the farmer hires too many workers, they may start interfere with each other, causing inefficient and even decrease the total harvest। अगर हम ज़्यादा ही लोगों को बुला लेंगे, ज़्यादा ही लोगों से काम करवाएंगे, ज़्यादा वर्कर्स क्राउडेड हमने कर लिया है, तो फिर इनएफिशिएंट तरीके से काम होगा। वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा और चीज़ें डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी। वाई इट्स हैपन विद टू मैनी वर्कर्स एंड नॉट इनफ स्पेस और इक्विपमेंट, प्रोडक्टिविटी फॉल्स, overcrowding leads to choose less coordination and wasted efforts and with reduced output। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, इक्विपमेंट कम है, इतने काम करने के लिए चीज़ें ही नहीं है। जितना आपने क्राउड बुला लिया है, जितने आपने लोग बुला लिए, तो वो चीज़ें वेस्ट होंगी, लेस कंट्रीब्यूशन होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो उस वजह से आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।